आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी थी, मैंने उनसे कहा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए और बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, जमानत मिल गई, संजय सिंह जेल गए, जमानत मिल गई, सतेंद्र जैन जेल गए, जमानत मिल गई, बड़े बड़े आरोपों में, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने सभी नेताओं के साथ पूरी शिद्दत और ताकत के साथ खड़ी थी। तो जब अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ खड़े हो सकते हैं, सतेंद्र जैन के साथ खड़े हो सकते हैं, मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हो सकते हैं, तो सारा गुनाह और सारा परहेज ताहिर हुसैन से क्यों? इसलिए कि ताहिर हुसैन आपके भाई हैं, ताहिर हुसैन मुसलमान हैं, और ताहिर हुसैन के साथ ना खड़ा होकर अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर दिया है कि वो सिसोदिया राजवंश के ठाकुरों के साथ खड़े हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के ठाकुर के साथ खड़े हो सकते हैं, बनियों के साथ खड़े हो सकते हैं, जैनों के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान के साथ नहीं खड़े हो सकते। तो आपको पता है जवाब क्या मिला? क्या जवाब मिला? ये जवाब मिला, प्रियंका जो कक्कड़ उनकी चीफ स्पोक पर्सन है, वो कहने लगी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक दंगाई को टिकट दिया है, अब आपको यह बताना है कि ताहिर हुसैन दंगाई है या विधायक बनेंगे। ये लड़ाई खाली विधानसभा की नहीं है, ये लड़ाई मुस्तफाबाद के सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के मुसलमानों की है, हमारे आने वाले नस्लों की है, हमारे बच्चों की है। सारी पार्टियों ने मिलकर कसम खा ली है, सब पार्टियों ने मिलकर कसम खा ली है कि अगर सबसे ज्यादा जुल्म किसी पे किया जा सकता है तो वो मुसलमानों पे किया जा सकता है। आपको बताएं क्या ताकत है आपकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, जो सियासी ताकत होती है उसकी ताकत को समझिए। ताहिर भाई 5 साल पहले जेल गए थे, क्या 5 साल में कभी जमानत मिली उन्हें? 5 साल में आपने देखा उन्हें? ये असद साहब के टिकट की ताकत है कि कल वो आपके बीच में होंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपसे बात करेंगे, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस ताकत को बरकरार रखिएगा और ताहिर हुसैन साहब को विधानसभा में भेजिएगा और वो नकेल डाल देंगे अरविंद केजरीवाल के। हमारे 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, शिफाउर रहमान साहब और ताहिर हुसैन साहब। जब पूरे हिंदुस्तान में सभी तंजीमों ने, सभी पार्टियों ने इन दोनों का साथ छोड़ दिया, जबकि दोनों बेगुनाह हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब ने इनके साथ खड़े होकर इंसाफ करने की कोशिश की है। उस इंसाफ को बरकरार रखने का और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी। देश में एक चलन चल गया है कि पहले गाली बको, जुलूस निकालो, नए नए नारे लगाओ, इश्तिहार फैलाओ, तुम्हारे मोहल्लों में घुसकर तुम्हारे घरों के आगे आगे ढोल नगाड़े बजाओ, गंदे गंदे गाने बजाओ, तुम पर पत्थर फेंको, और उसके बाद जब तुम अपने बचाव में अपने घर पे चढ़ो तो तुमको दंगाई बनाया जाता है, तुमको आतंकवादी बनाया जाता है और कह दिया जाता है तुम दंगाई हो। और जिन लोगों ने अपने हाथों में असलहे लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया है उन पर कोई दफा नहीं लगाई जाती है। इसको अगर रोकना है तो आपको सियासी तौर पर मजबूत होना होगा, ताकतवर बनना होगा, अपने लोगों को विधानसभाओं में भेजना होगा ताकि आपकी आवाज उठाई जा सके। मैं जानता हूं यहाँ आप सब अपने महबूब लीडर जनाब असद ओवैसी साहब को सुनने आए, तो मैं आप लोग के और उनके बीच में आऊंगा ही नहीं। मैं भी चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना, क्योंकि जो बात